अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बहुत ही मज़ेदार, बेहद आसानी से बनकर तैयार होने वाले आलू गोश्त की रेसिपी। तो आम रूटीन में क्या होता है, ज़्यादातर चिकन के साथ आलू गोश्त की रेसिपी बनाई जाती है, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ बीफ के साथ आलू गोश्त की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बेहद आसानी से बनकर तैयार होगी। और घर के मसालों से हमने तैयार करना है सारा, बाज़ार का एक भी मसाला ऐड नहीं करेंगे और इतना जायकेदार बनकर तैयार होगा कि बस आप लोग खाते रह जाएंगे। रेसिपी को बस फुल वॉच करना है। रेसिपी अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जायकेदार हमने अपना सालन तैयार करना और टाइम हमने बिल्कुल भी नहीं लगाना, झटपट सी रेसिपी तैयार करनी है। तो मैंने यहाँ पर कुकर ले लिया और इसमें ऐड कर दिया 1 कप ऑयल। और ऑयल शामिल करने के बाद हल्का सा गर्म कर लेना और साथ ही इसमें शामिल कर देनी है आप लोगों ने 2 अदद प्याज, जिसको स्लाइस में कट किया हुआ है, ये इस तरह से डालेंगे। और बस प्याज डालने के बाद अब मिक्स कर लेंगे और प्याज को हमने कर लेना फ्राई। लाइट गोल्डन सा कलर होना चाहिए। देखिए यहाँ पर प्याज फ्राई हो चुकी है। प्याज फ्राई हो जाने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे यहाँ पर बीफ। 1/2 kg मैंने बीफ का लिया, ये हम इसमें शामिल कर रहे हैं। और देखिए गोश्त को हमने अच्छे से धो लिया, एक बार बस मिक्स कर लेते हैं पहले। देखिए मिक्स हो चुका है। अब साथ ही इसमें ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून लिया मैंने। अच्छे से मिक्स करते हुए अब हमने भुनाई करनी है। यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट भी हमारा अच्छे से, यहाँ पर इसका भी कच्चापन खत्म हो जाएगा और बीफ की भी ज़बरदस्त भुनाई हो जाएगी। तो 4 से 5 मिनट तक हम भुनाई करते हैं और फिर रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं हमें बीफ को अच्छे से भूनते हुए। देखिए ये ज़बरदस्त यहाँ पर हमने फ्राई कर लिया, कितनी मज़ेदार लुक आ गई है। अभी से जस्ट हमने देखे फ्राई किया। अब हम इसमें डालेंगे कुछ घर के सिंपल और जो हर घर में मौजूद होते हैं मसाले। सबसे पहले ऐड कर दिया 1 टीस्पून नमक। नमक आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे और ये मसाला जात भी आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। उसके अलावा 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और ये यहाँ पर हमने 1/2 टीस्पून हल्दी ली है, ये शामिल कर देंगे और अब कर लेंगे अच्छे से मिक्स। तो देखिए बिल्कुल सिंपल से मसाले और बहुत ही थोड़े से मसाले हैं। तो ये डालकर अब हमने अच्छे से मिक्स करना और मसालों की कर लेनी है भुनाई। ले जी यहाँ पर मसालों की भी भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे 3 अदद टमाटर लिए, इसको हमने रफली चॉप कर लिया, ये हम इसमें शामिल कर देंगे और अब कर लेंगे अच्छे से मिक्स। तो देखें नहायत आसान तरीके से मैं आप लोगों को ये आलू गोश्त बनाना सिखा रही हूँ। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर से बनाइएगा। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं वीडियो को लाइक कर दिया करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब देखिए यहाँ पर अच्छे से मिक्स हो चुका, मसालों की भुनाई हो गई है, टमाटर हमने ऐड कर दिया। अब हम इसमें डाल देंगे पानी, 1 और आधा गिलास यानी कि 1.5 गिलास हम इसमें पानी शामिल कर देते हैं। और ये हम इसलिए डाल रहे हैं, अभी हम वेट लगा देंगे और बीफ को हमने कर लेना है अच्छे से टेंडर। बाकी की रेसिपी को हमने बाद में कंटिन्यू करना है। ये देखिए यहाँ पर पानी डालकर मिक्स कर लिया। अब हम इसे वेट लगाएंगे जब तक कि बीफ जो हमारा अच्छे से टेंडर हो जाए और फिर उसके बाद रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे। चलेंगे यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं हमें और हमने बीफ को कुकर से निकाल कर यहाँ पर कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लिया, क्योंकि बीफ हमारा बहुत अच्छे से टेंडर हो चुका है, बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट हो गई है बोटी। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर आलू गोश्त बना रहे हैं तो आलू तो अभी तक ऐड नहीं किया है, तो अब आलू भी डाल देते हैं इसमें। 3 अदद मैंने आलू लिए, जिनको देखिए इस तरह से मैंने बड़ा बड़ा कट कर लिया। तो ये डालकर हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स और आलू को हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है बीफ के साथ, ताकि मसालों का फ्लेवर आलूओं पर भी अच्छे से आ जाए। अगेन हमें यहाँ पर 4 मिनट हो चुके हैं, हमने आलूओं को बीफ के साथ अच्छे से भून लिया। तो देखिए अब हमने इसमें यहाँ पर ऐड कर देना ग्रेवी के लिए पानी। तो इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ बीफ कीमा पुलाव की रेसिपी शेयर की हुई है और उसके अलावा मैंने आप लोगों के साथ बीफ यखनी पुलाव की भी रेसिपी शेयर की है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने ग्रेवी के लिए 3 गिलास पानी का लिया, जो मैं इसमें शामिल करी हूँ। आप लोग ज़्यादा करना चाहते हैं कम करना चाहते हैं उस हिसाब से इसमें पानी डाल लें। तो अब हम कवर करेंगे और इतना पकाएंगे कि आलू भी अच्छे से टेंडर हो जाए, फिर रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे। चलिए जी यहाँ पर हमें 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और अब हम कवर हटा देते हैं। माशाल्लाह से देखिए हमारा ज़बरदस्त आलू गोश्त बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही लजीज खुशबू आ रही है, ऐसे जैसे हम कोई देगी सालन तैयार कर रहे हैं। आलू भी हमारे बहुत अच्छे से यहाँ पर टेंडर हो चुके हैं। बीफ तो हमने ऑलरेडी अपना टेंडर कर लिया था कुकर में। तो अभी यहाँ पर हरी मिर्चें लेंगे, ये ऐड कर देते हैं और थोड़ा सा गर्म मसाला गार्निश कर देंगे। तो ये कवर करके हमने 10 से 15 मिनट इसलिए पकाया ताकि आलू में भी बिल्कुल भी कसर ना रहे। जब हम खाएंगे तो आलू भी इजीली से टूट पाएँ और खाने में भी मज़ा आए। तो रेसिपी को आपने ज़रूर से ट्राई करना है। देखिए यहाँ पर झटपट सी तैयार हो गई है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ये हरा धनिया भी गार्निश कर दिया। गार्निशिंग डन हो चुके हैं यहाँ पर। अब हम 1 से 2 मिनट के लिए दम पर रखेंगे अपने इस मज़ेदार सालन को और फिर डिश आउट करके आपसे इसकी फाइनल लुक शेयर करते हैं।
तो जो देखें माशाल्लाह से बहुत ही लजीज और जायकेदार आलू गोश्त हमारा बनकर तैयार हो चुका है। चिकन के साथ आलू गोश्त तो आम रूटीन में भी बनता है, लेकिन इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। ईद पर आप लोग इसे बना सकते हैं या किसी दावत में भी बना सकते हैं, और फिर नान रोटी जिसके साथ भी सर्व करना है, दोनों के साथ बहुत मज़ा आने वाला है। रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना है। अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर दिया करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर दिया करें। चैनल पर नहीं है चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो फिर नेक्स्ट किसी मज़ेदार से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।